हालेलुया। बोलो कबीर यीशु मसीह की। हेलो कबीर यीशु मसीह की। नंबर बताई 123 अध्याय ये प्रार्थना तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामी। एक व्यक्ति था, हालेलुया। और वो क्या था? कितने बेटियां थी? कितने बेटे थे? 7 बेटे और 3 बेटियां। हालेलुया। और वो व्यक्ति जो था मतलब दिशा की तरफ तो एक तरफ क्या था? राजा था। क्या था? राजा था ना। और उसने क्या किया था? वो राजा था, मगर वहां पर किसका भक्त है? परमेश्वर। किसका भक्त है? परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। और उसके पास यहाँ पर बाइबल में लिखा है ऊंट, भेड़, बकरियां बहुत सारी थी। हालेलुया। मतलब एक प्रकार का राजा था उसमें। आयुब क्या था? राजा था। मगर वो राजा था तो मगर वो किसके डर में रहता था? किसके डर में? परमेश्वर का। फिर यही शुरुआत पड़ेगी भैया। हालेलुया। उर्जा देश में आयुब नामक एक पुरुष था। ऊर्जा देश में। कहाँ पे था? कोई पूछेगा भाई आयुब का घर कहाँ है, तो कौन से देश में है? तो ऊर्जा देश में। और आयुब नामक था। क्या नाम था? आयुब नामक। हाँ, एक पुरुष था। पुरुष मतलब पुरुष था। आगे वह खरा और सीधा था। मतलब खराई से चलता था और सीधा मनुष्य था। क्योंकि इसके अंदर क्या था? खराई और सीधापन इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के डर और भय में रहता था, इसलिए ये चीज उसके अंदर था। खरा था और परमेश्वर के हमेशा डर और भय में रहता था। आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। क्या है? बुराई से दूर रहता था। कोई भी किसी की बुराई कर रहा है आपस में, कोई जहाँ पर कोई भी, तो वहाँ पर वो रुकता ही नहीं था, खड़ा नहीं होता था, और वो चुपचाप से दूर हो जाता था। हालेलुया। हालेलुया। वो किसका जानता था? किसको जानता था? परमेश्वर को ना। आज पता है अगर कहीं बुराई होती है तो हम लोग प्रभु के तो है, मगर मुंह में मुंह डालकर सुनते हैं ना, कान में कान लगाकर सुनते हैं। मगर यहाँ पे कह रहा परमेश्वर के डर और भय से रहता था, खराई से चलता था ना, और बुराई से क्या रहता था? दूर रहता था। तो आज बताइए ये वचन उसके पास भी था नहीं, है ना? आयुब पास भी था। आज ये वचन हम लोगों के पास है ना। तो ये आज हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करना है और हमको बुराइयों से क्या रहना है? दूर रहना है। और यहाँ पर देखो वो एक पुरुष था ना, आज हम लोग भी पुरुष हैं नहीं है, मनुष्य ही नहीं है। तो हमें ये आयुब के पत्रिका में ये चीज मुझे मिला है, प्रभु हम लोगों को भी सिखा रहे हैं। आमीन। हम लोगों को भी ऐसे ही चलना है। जब हम ऐसे चलेंगे तो परमेश्वर कह रहा मैं तुझे आशीष से और क्या है, हर एक वस्तुओं से मैं तुझे तृप्त कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तृप्त कर दूंगा। क्या ना? कितने बेटी थी? 7 बेटे थे और 3 बेटियां। 3 बेटियां थी ना। और कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। हाँ। और यहाँ पर 5,000 भेड़ बकरिया मतलब ऊंट गधैया बहुत सारे उसके पास थी ना। हालेलुया। और उसके पास बहुत सारे देखो 7 बेटा है, 3 बेटियां हैं, और पता नहीं कितने उसके पास नौकर थे। हालेलुया। पता है कितने नौकर थे उसके पास। मगर बात ये है कि वो परमेश्वर का डर और भय में रहता था। अब देखो जो डर और भय में रहता था और जो खरा मनुष्य था और बुराई से दूर रहता था, तो वहां पर आज बताना चाहता हूँ। देखिए उसके अंदर ये चीज था, तो उसके साथ हुआ क्या? पहले आप सोचिए कि रात दिन वो परमेश्वर की प्रार्थना करता था और वो परमेश्वर का डर और भय में रहता था, बुराई से क्या करता था? दूर रहता था। मगर क्या है यहाँ पर शैतान ने कैसा परमेश्वर की ओर से एक काम करवाया? पढ़ेंगे आगे भैया। किया एक दिन। हाँ। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधैया और बहुत से दास दासियां थी। बहुत से क्या है? दास दासियां थी ना। देखिए 3 बेटी, 5,000 6,000 जानवर जिसके पास रहते थे।
500 जोड़ी बैल थे ना उसके पास। बताओ, एक एक आदमी एक एक बैल जोड़ने वाला, तो 500 लोग उसके पास हर नादने वाले रहते थे ना। ठीक है। और इतनी बकरियां थी, भेड़ें थी, गदहियां थी, ऊंट थे ना, बहुत सारे लोग थे उसके पास। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो हजारों की संख्या उसके पास ऐसे नौकर चाकर थे ना। मगर देखो परमेश्वर कैसा परिचय आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। देखो वहां पर क्या पूर्व देशों की तरफ से एक तरफ से बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा, और एक व्यक्ति राजा था वो। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने का जाया करते थे। हालेलुया। यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर सारे बेटे अपन सारा कुछ बिजनेस एक साथ में रहता था, मगर यहाँ पर वो अलग रहते थे। क्या है, एक दूसरे के घर में जाया करते थे ना, लिखा ना वचन में, एक दूसरे के घर में जाया करते थे, बारी बारी से खाया पिया करते थे, और वो कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करके खुशहाल होकर वो लोग खाया पिया करते थे। मगर यहाँ पर शैतान क्या कर रहा है उस जीवन में। आगे बढ़ेंगे। और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। हाँ। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयुब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता है। हालेलुया। और वहाँ पर बहनों को बुलाते थे और एक साथ खाते पीते थे। हाँ? और उसके बाद जब एक दिन पूरे हो जाते थे तो वहाँ आयुब जो है बुलाता था, और बुलाने के बाद क्या करता था, अभिषेक करता था। क्या करता था, अभिषेक करता था। हाँ, आगे बढ़ेंगे। और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता। हाँ। वो क्या, हाँ, वो भोर में उठ कर क्या करता था, जब उस दिन पूरे हो जाते थे तो होम बलि चढ़ाता था। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने अगर पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति आयुब सदैव किया करता था। हालेलुया। अब यहाँ पर वो सोचा कि हो सकता है मैं तो भाई एक बहुत धर्म से काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे कहीं पाप ना किए हों, मेरे बच्चे कहीं पाप ना किए हों, इसलिए वहाँ पर क्या क्षमा हो जाएंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। एक दिन परमेश्वर यहोवा का पुत्र उसके सामने क्या हुआ, उपलब्धि हुआ। और जब वहाँ पर उपलब्धि हुए तो वहाँ पर भी घूमते टहलते हाँटते हुए इधर उधर से शैतान भी आ गया। कौन आ गया, शैतान भी आ गया। पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आया है, आता है। हालेलुया। अब यहाँ पर जब वो आगे खड़ा हो गया, परमेश्वर का पुत्र भी आ गए, और वहाँ पर आकर शैतान भी खड़ा हो गया, तो परमेश्वर उससे पूछ रहे हैं, बता तू कहाँ से आता है। तो वो शैतान क्या करा, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और तोड़ते डालते आया हूँ। हालेलुया। अब ये कह रहा है कि प्रभु अब देखो मैं बता रहा हूँ, छुपा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे पृथ्वी पर से तोड़ते डालते हाँकते हुए मैं तेरे पास से आ गया हूँ। आगे। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है। हालेलुया। मतलब यहाँ पर अब देखो परमेश्वर एक परीक्षा की घड़ी डाल रहे हैं उसके ऊपर। आयुब देखो खड़ा था, सीधा मनुष्य था, परमेश्वर के डर भय में रहता था, बुराई से दूर रहता था, फिर भी आज परमेश्वर से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये बताओ, वहाँ वचन में लिखा है प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में न पढ़ो। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं क्या तू मेरे भक्त का आयुब का कभी ध्यान दिया है। तो उसने कहा नहीं। क्या किया, हाँ, क्योंकि उसके कुल खरा और सीधा और मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर कहेंगे देखो बुराई से दूर रहता था, खराई से चलता था, मेरे डर और मेरे भय में रहता था, और उसके जैसे मनुष्य मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, क्या तू उसकी परीक्षा ले सकता है। उसने कहा हाँ प्रभु हम उसकी परीक्षा लेंगे। तो यहाँ पर उसने कहा प्रभु देखो अगर तुम हमसे डर और भय में रहता है तो तुमसे कुछ स्वार्थ होगा, उसका क्या होगा, स्वार्थ होगा, इसलिए है। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो ठीक है इसको देख, अगर स्वार्थ होगा तो मुझे क्या करेगा, स्वार्थ होगा मुझे छोड़ देगा, और नहीं स्वार्थ होगा निस्वार्थ में महिमा करेगा, तो वो कभी मुझे इंकारेगा नहीं, कितना भी तू कुछ कर देगा। हाँ? तो उसने कहा हाँ प्रभु तुम कह रहे हो, कह रहा हाँ। तो लास्ट में जैसे परमेश्वर ने उसे भेज दिया कि जा इसका सब कुछ तू नष्ट कर दे, क्या कर,
सब कुछ नष्ट कर दे। मगर वहां पर परमेश्वर ने एक बात कहा, इसका सारा कुछ नष्ट कर देगा, मगर जो है इसके क्या है आत्मा को नष्ट नहीं कर पाएगा। हालेलुया। समझ में आया? जिसका आत्मा को नष्ट ना हो तो स्वयं क्या है, ठीक है, वो परमेश्वर की वाट को परमेश्वर बात कर सकता है ना। हाँ, यहाँ पे कह और सब चीज तो तेरा अधिकार है, मगर इसकी आत्मा का अधिकार तेरा नहीं है। तेरा इसके आत्मा का अधिकार है, वो मेरा मेरा अधिकार है। इसलिए कि वचन में लिखा है क्या तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुमने वास करता है ना, और वास तुम हो ना, तो परमेश्वर का आत्मा वास करता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि आगे बढ़ेंगे इस वचन को। हालेलुया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हाँ, अभी आगे 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 आगे। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा बाड़ा नहीं बांधा? हाँ, और आगे। तूने तो उसके नाम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुख पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अधिकार मैं तुझे सौंप दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? सारा कुछ आगे बढ़िए। हालेलुया। एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से जोत रहे थे और गदहिया उनके पास चल रही थी। साबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। हालेलुया। अब यहाँ पर शैतान अपना काम शुरू कर दिया ना, यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ पर किससे? जानवर पर ना, यहाँ जानवर पर कर दिया। फिर उसके बाद ले जाके उसके जाके काम किया ना, यहाँ शैतान एक काम किया। आगे बढ़ेंगे भैया। हालेलुया। और मैं बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, लोग बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए। एक आया, फिर दूसरा भी आया, तीसरा भी पहुंच के आगे बताने लगा। कहने लगा कि क्या है, आयु जो है तुम्हारा जो है ऊँट और क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, किडनैप कर लिए मतलब। और उसके बाद वहां पर सारे लोग जितने भी अपना लोग थे उनको मार दिए। क्या कर दिए? मार डाले। और आगे बढ़ेंगे। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। हाँ, अकेला बच के मतलब मैं तुम्हें बताने आया हूँ, तो तुम समाचार बताने आया हूँ। हाँ, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, मेरे बेटे बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। हालेलुया। अभी वहां से तो जंगल से ये खबर आया कि सारे ऊँट पिटार मर गए तुम्हारे, और किडनैप हो गए तुम्हारे जो है लोग मर गए। और फिर एक दूसरा कोई पहुंचा आया, बोला अरे राजा साहब क्या है, कहे तुम्हारे जो बेटी बेटा रहते थे जहाँ पर, वहां पर आग गिरी और क्या कहते हैं तुम्हारे बेटी बेटा क्या हो गए, मरकर राख हो गए। अब अचानक से उसे हो रहा, बताओ इधर जानवर तो हमारा नष्ट हो जा रहे हैं, हमारे लोग नष्ट हो जा रहे हैं, इधर मेरा बेटी और बेटा भी नष्ट हो गए। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तब आयुब उठा और बागा फाल सिर मुड़ाकर मुंह पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर उसने कहने लगा कि देखो मैं अपने माँ के पेट से नंगा आया हूँ और नंगे ही। हालेलुया। तो यहाँ पर आयुब ने लिखा है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति
कोई भी इंसान कुछ लेकर नहीं आया है। यहाँ आयु पर आयु पैसा एक मनुष्य जो परमेश्वर के डर और भय रहता है, उसके पक्षियों को करता था और उसके कहने को करता था, हर एक बात को मानता था। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि उसका सारा कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया। आमीन। आमीन। तो आज हम बताना चाहता हूं जब परमेश्वर के डर और भय में रहेंगे और उसके पक्षियों पर चलेंगे तो हमारे जीवन से हर एक क्या है, रोग और बीमारियां क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम उसके डर और भय में रहेंगे तो हमारे जीवन कुछ होने वाला नहीं।